श्री राम। जय श्री राम। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। प्यारे भक्तों, संसार में केवल 2 दिन का ही मेला है, तीसरे की तो कोई बात करता ही नहीं। लेकिन बहुत कम जानते हैं कि ये 2 दिन का मेला क्यों है और कैसे है। पहली बात तो कोई पूछता नहीं, और पूछता है तो हर एक कोई बता नहीं सकता। ये मेला जो है 2 दिन का इसलिए है कि एक श्वास आ रही है और एक श्वास जा रही है, और इन श्वासों का ही मेला है, और कोई मेला है ही नहीं। क्योंकि सभी जानते हैं कि श्वासों का ही इस शरीर में महत्व है। अगर श्वास है तो सब कुछ है, और श्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बंधु, यह आपको समझना ही होगा। और जो इस बात को समझ लेते हैं और श्वास पर ध्यान टिकाते रहते हैं, श्वास के साथ जुड़े रहते हैं, उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। वह फिर 84 में नहीं घूमता है। आगे लिखने वाले क्या कह रहे हैं? किस काम का ऊंचा जो महल बनाएगा, किस काम का लाखों भी थोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी तेरे किस काम आएगा, तू जैसा आया यहाँ पर वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर और कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। देखो भक्तों, इसमें ये भूला गया है कि किस काम का है जो ऊंचा महल बनाएगा, और किस काम का है लाखों में थोड़ा कमाएगा। बंधु, लोग थोड़े में राजी नहीं होते। कोई कोई तो ऐसे लगे रहते हैं, 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 10 मकान, फिर भी उनकी तृष्णा शांत नहीं होती है। लेकिन यह सोचते ही नहीं कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। बस इस कमाई में ही लगे रहते हैं, और संसार में आकर के कौन सी कमाई करनी चाहिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हमें केवल और केवल श्वासों की कमाई करनी चाहिए, उसी से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। और 84 लाख में जो इंसान भटक रहा है, जीव भटक रहा है, उसी से उसका कल्याण होगा, और उसी से यह 84 भी कटेगी। तो बंधुओं, आगे क्या कह रहे हैं? कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश में हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो यहीं रहती है, सिर्फ रहता है प्रभु का नाम। और छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कमर में न ढेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। तो बंधु, ये समझा रहे हैं, कृष्ण ने भी यही समझाया, राम ने, हरिश्चंद्र ने, सब ने यही समझाया कि दौलत इकट्ठी करता है ये यहीं रह जाएगी, और क्या काम तेरे आएगा? तेरे केवल राम नाम। और राम नाम क्या है? जो हमारी श्वासें हैं वही राम नाम है, और श्वासों के अंदर ही वह राम नाम घुला हुआ है।
वह जो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, वह गुरु है, वह श्वासों के अंदर ही है। जैसे एक दूध होता है और दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ होता है, तो उसको गर्म करके, जमा करके, बिलो करके, मंथन करके निकाला जाता है। इसी तरह से अगर आप श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ अगर अपने मन को जोड़े रखें, तो वह जो परमात्मा है, जो अदृश्य है, जो नजर नहीं आता है, उसको आप अवश्य ही देख सकते हैं, पा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और वह हमारे अंदर साक्षात रूप से है। आगे लास्ट में क्या कहा है? साथी भी मित्र साथ देंगे गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी जाएगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि धाम तक। तो बंधु, जितने भी हमारे साथी हैं, संगी हैं, रिश्तेदार हैं, ये केवल हमारे शमशान तक ही साथ जाएंगे। और हमारा जो बेटा है, जिसको हम पुत्र कहते हैं, वह अग्नि हमारे शरीर में लगाएगा, यहीं तक उसका साथ है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि वहां से जो भी शरीर का जला हुआ हिस्सा है, जो उसकी हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनको गंगा में बहा के आ जाएंगे। तो बंधु, जब इतना पता होते हुए भी हम नहीं समझ रहे हैं, तो हम कब समझेंगे? क्या मरने के बाद समझेंगे? हमारे जो गुरु नानक जी हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। बंधु, ये जागने का समय है। संसार में कभी भी, किसी भी युग में किसी को वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, परम सुख नहीं मिला है। यह संसार अधूरा है, था और रहेगा। आनंद अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए भी उन्होंने लिखा है, इससे तो आगे भजन ही चलेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। तो बंधुओं, साथियों, भक्तों, केवल भगवान का भजन ही हमारे साथ जाएगा, अन्यथा हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। घोड़े, बंगले, गाड़ी, बैंक बैलेंस, मकान, दुकान, परिवार, पुत्र, स्त्री, पत्नी, पति, कोई भी साथ नहीं जाएगा। अकेले ही आए, अकेले ही जाना होगा। तो हमारे साथ क्या जाएगा? तो संत ये समझा रहे हैं, केवल राम का भजन। और राम का भजन क्या है? राम का भजन है हमारी श्वासों में घुला हुआ वह राम का नाम। तो श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से और मंथन करने से वह जैसे दूध में से मक्खन सार निकल जाता है, ऐसे ही वह राम का नाम निकलेगा। उसको निकालने का प्रयास करें, और वह प्रयास केवल श्वासों के द्वारा होगा, और कोई उपाय न था, ना है और ना होगा। प्रेमी सज्जनों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।